बच्चों अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ये इस एक्सरसाइज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है हमें। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, तो इस क्वेश्चन को सही तरह समझने के लिए आपको 2 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि एक ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दूसरा सवाल ये है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने लगा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल कब होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे जो x है इसमें अयोटा नहीं है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और इसके साथ प्लस हो रही है दूसरी रकम जिसमें अयोटा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने याद रखना है 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका रियल पार्ट यानी कि जिसमें अयोटा नहीं और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट जिसमें अयोटा होता है। तो ये बात आपको समझ आई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये 2 प्लस 6 अयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 इसका रियल पार्ट है जबकि 6 अयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे 2 और 6 रियल नंबर्स हैं जबकि एक अयोटा है, ख्यालाती इकाई है ये। तो ये पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है और वो होता क्या है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं। चलें, लेट्स सपोज कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है u प्लस वी अयोटा जबकि दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई अयोटा। बच्चों डेफिनेशन ये है कि कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन किस वक्त आ सकता है, ये उसी वक्त आ सकता है जब उसका रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बिल्कुल इक्वल हो। जैसे ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है u प्लस वी अयोटा, इसमें इसका जो रियल पार्ट है वो u है जिसमें योटा नहीं है। इसी तरह ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जो इसका रियल पार्ट है x है और पहले का रियल पार्ट है u, तो इन दोनों ने इक्वल होना है, u ने इक्वल होना है x के। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है v, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर होगा उसके बिल्कुल इक्वल हो। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल आप तभी लगा सकते हैं जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बिल्कुल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 3 प्लस 6 अयोटा। इसको देखते हैं कि जो दूसरा बिल्कुल इसके इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, 3 प्लस 6 अयोटा। क्योंकि यहाँ पे इसका रियल पार्ट 3 है, यहाँ पे भी इसका रियल पार्ट है, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट 6 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 6 है, तो ये 6 इक्वल 6 आ गया। मतलब इसकी दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। अयोटा के साथ वाला नंबर दोनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए और जो रियल पार्ट है जो अयोटा के अलग है जो इसमें अयोटा नहीं है वो भी आपस में इक्वल होगा, तब भी ये दोनों शर्तें पूरी होगी, तब भी किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान आप इक्वल लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे देखते हैं कि एक है 3 प्लस 6 अयोटा और दूसरा है 3 माइनस 6 अयोटा। क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं? तो हम देखते हैं कि इसका रियल पार्ट 3 बिल्कुल इसके 3 के इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 3। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, इसमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 6 है जबकि दूसरे का इमेजिनरी पार्ट माइनस 6 है। तो ये दूसरी शर्त जो है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल किस वक्त होते हैं। इसी की मदद से हमने आगे जो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं उनको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इक्वल 1 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे ये देखें कि इक्वल आया है और इक्वल के एक साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरी साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने वही प्रॉपर्टी वही डेफिनेशन यूज़ करनी है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर किस वक्त इक्वल होते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, जबकि दूसरे का जो पहले का जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बिल्कुल इक्वल हो।
तो हमने ये डेफिनेशन यूज़ कर लेनी है। इसका रियल पार्ट के इक्वल रख लेते हैं। 2x + 5 = 1, क्योंकि उसने हमें कह दिया है कि ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं। इट मीन्स डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए हम कह लेंगे कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो हमने इसका रियल लेके इसके रियल के इक्वल लिख लिया। अब इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट है y - 3 वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, क्योंकि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। 2x + 5 = 1, y - 3 = 2। तो इनको बारी बारी हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। 2x = 1, ये +5 है, दूसरी साइड पे आके ये माइनस हो जाता है। तो 2x = 1 - 5 का आंसर आ जाएगा -4। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या बोथ साइड पे हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कैंसिल होके x = -2 आ गया। तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई -2। इसी तरह जो इक्वेशन 2 है y - 3 = 2, -3 इधर आके +3 में चेंज हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3 + 2 5। इट मीन्स कि x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5। अगर हम x की जगह पे -2 रखें, x की जगह पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे x की जगह पे -2 रखें, तो ये आता है -4 + 5। -4 + 5 1 के इक्वल है। तो ये देखिए 1 आ गया, तो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का भी रियल पार्ट 1 है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, y की जगह पे 5 रखें, y की जगह पे 5 रखा, 5 - 3, 5 - 3 होता है 2। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है, तो इसका भी 2 है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो हमें रिक्वायर्ड था कि x और y की वैल्यूज़ निकालें। हमने x और y की वैल्यूज़ भी निकाल ली हैं और इसको पुट करके चेक भी कर लिया कि क्या ये दोनों रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है 3x + 2 - 4 - y = 5 + 3 j। हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x और y की वैल्यू क्या है। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया कि दो कम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, जबकि पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है रियल पार्ट रियल के इक्वल है। तो रियल को रियल के इक्वल हमने लिख दिया। इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट इसके दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है -4 - y = 3। यहाँ पे ये टू इक्वेशंस आ गई हैं, टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 3x = 5, 2 प्लस हो रहा है, इधर आके 2 को माइनस कर देंगे। 3x = 3, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, तो x = 1 आ गया। x की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस = 3। यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 प्लस हो जाएगा, तो y = 7 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 7। आप x और y की जगह पे इसको पुट करके फर्दर चेक भी कर सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है या नहीं।